हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL 207 के फोर्थ यूनिट 8085 इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग के सेवेंथ पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की कड़ी में हम नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस कंपेयर और कैरी फ्लैग से रिलेटेड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लेते हैं हम कंपेयर। कंपेयर क्या होता है? दो चीज़ों की तुलना करना। तो दो चीज़ों की तुलना करने के लिए, दो नंबर्स की तुलना करने के लिए हमें दो डेटा चाहिए। तो उसमें से एक डेटा हमेशा एक्यूमुलेटर में ही होता है। ये फिक्स है कंपेयर इंस्ट्रक्शन के लिए कि जो एक पैरामीटर है, जो एक डेटा है आपका जिसे आप कंपेयर करने वाले हो, वो फिक्स एक्यूमुलेटर में ही रहेगा। दूसरा जो डेटा है वो इमीडिएट डेटा हो सकता है, यानी कि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया जा सकता है। किसी रजिस्टर में स्टोर किया हुआ डेटा हो सकता है, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया हुआ डेटा हो सकता है। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या करता है? कंपेयर इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के 8 बिट डेटा को किसी इमीडिएट डेटा या फिर रजिस्टर डेटा या फिर मेमोरी के डेटा के साथ कंपेयर करता है। कंपैरिजन का रिजल्ट तीन तरीके का हो सकता है: ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल। यानी ए सेकेंड ऑपरेंड से बड़ा हो सकता है, ए यानी एक्यूमुलेटर सेकेंड ऑपरेंड से छोटा हो सकता है, या फिर एक्यूमुलेटर और सेकेंड ऑपरेंड दोनों बराबर हो सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली क्या यूज करता है? प्रोसेस सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करता है? फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर रहता है और सेकंड ऑपरेंड आपका इमीडिएट डेटा या फिर रजिस्टर डेटा या फिर मेमोरी डेटा कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑपरेंड में से सेकंड ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमेशा सब्ट्रैक्शन किस में से होता है? सेकंड फर्स्ट ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में से। हमेशा सब्ट्रैक्शन किस में से होगा? ए में से। ए में से आपका जो भी सेकंड ऑपरेंड है वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सेकेंड ऑपरेंड इमीडिएट डेटा हो सकता है, सेकेंड ऑपरेंड रजिस्टर डेटा हो सकता है, सेकेंड ऑपरेंड मेमोरी डेटा हो सकता है। वो उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन में क्या रिजल्ट है कि जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा वो कहीं पे भी सेव नहीं होता। हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसमें भी ए में से ही दूसरा डेटा सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाकर सेव हो जाता है। कंपैरिजन में कंपेयर इंस्ट्रक्शन सिर्फ इस प्रोसेस को ये पता लगाने के लिए यूज करता है कि ए छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो वो उस रिजल्ट को कहीं भी सेव नहीं करता। ना एक्यूमुलेटर का डेटा चेंज होता है, ना ही दूसरे ऑपरेंड का डेटा चेंज होता है। वो डेटा दोनों एज इट इज रहते हैं। इस सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सिर्फ किसको चेंज करता है? फ्लैग्स को। सब्ट्रैक्शन के हिसाब से जीरो, कैरी, साइन फ्लैग्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन ऑपरेंड्स चेंज नहीं होते। ना एक्यूमुलेटर का डेटा चेंज होता है, ना ही सेकेंड ऑपरेंड का डेटा चेंज होता है। कंपैरिजन के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं CMP, कंपेयर। कंपेयर इंस्ट्रक्शन किसी भी रजिस्टर या मेमोरी के 8 बिट डेटा को एक्यूमुलेटर के 8 बिट डेटा से कंपेयर करता है। दो फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं, CMP-R और CMP-M। कंपेयर रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर एंड कंपेयर मेमोरी डेटा विद एक्यूमुलेटर। रजिस्टर आपके कोई से भी 8 रजिस्टर्स हो सकते हैं, कोई सा भी 8 बिट रजिस्टर हो सकता है, ABCDEHL। मेमोरी लोकेशन वो होती है जिसका एड्रेस HL रजिस्टर में सेव हो। माइक्रो प्रोसेसर के लिए बाय डिफॉल्ट अगर किसी मेमोरी एड्रेस को हम HL रजिस्टर में सेव करते हैं तो उसके डेटा को हम M से पॉइंट कर सकते हैं। तो CMP-R और CMP-M दो इंस्ट्रक्शंस हम रजिस्टर या मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर के डेटा से कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। CMP एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसे मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट की स्पेस चाहिए स्टोर होने के लिए। एक्यूमुलेटर या फिर रजिस्टर या मेमोरी के डेटा में कोई चेंजेस नहीं आते। दोनों ही ऑपरेंड के कंटेंट्स चेंज नहीं होते। कंपैरिजन के रिजल्ट को तीन फ्लैग्स को चेक करके पता लगाया जा सकता है: कैरी, जीरो और साइन फ्लैग्स। कैरी, जीरो और साइन फ्लैग से हमें स्टेटस पता चल जाता है कि एक्यूमुलेटर ग्रेटर देन है, लेस देन है या फिर इक्वल टू है। कैसे पता लगता है? यदि ए
रजिस्टर या मेमोरी के डेटा से बड़ा है, तो अगर A बड़ा है और A में से हम रजिस्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। 0 होगा क्योंकि कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी ही, और कैरी भी क्या होगी? 0, क्योंकि बड़े में से छोटा अगर हमने घटाया है तो हमें किसी भी प्रकार की बोरो की जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा और कोई बोरो नहीं आएगी और रिजल्ट नॉन जीरो होगा। यदि A रजिस्टर या मेमोरी के डेटा के बराबर है, यदि दोनों ऑपरेंड्स बराबर हैं, तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, साइन फ्लैग 0 रहेगा, लेकिन 0 फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि अगर हम बराबर की संख्या को घटाते हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारा? 0। तो अगर रिजल्ट में 0 आया है तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। कैरी इसमें भी 0 रहेगी, क्योंकि इक्वल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें किसी भी टाइप की कैरी या बोरो की जरूरत नहीं है। थर्ड केस है यदि A रजिस्टर या मेमोरी के डेटा से छोटा है। अब अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा हमारा? नेगेटिव। इसीलिए साइन बिट क्या हो जाएगा? 1। तो यदि साइन बिट 1 आता है तो हमें पता चल जाता है कि A सेकेंड ऑपरेंड से छोटा है। इस वक्त भी 0 फ्लैग 0 ही रहेगा, क्योंकि नंबर एक नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, कुछ ना कुछ नंबर आएगा ही। और कैरी क्या रहेगी इस केस में? 1। कैरी 1 क्यों रहेगी? क्योंकि छोटे में से बड़ा अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें बोरो की जरूरत पड़ेगी। तो इन 3 फ्लैग्स के स्टेटस को चेक करके हम ये 3 कंडीशंस पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CMP B, CMP M। CMP B क्या करेगा? कंपेयर रजिस्टर B विद एक्यूमुलेटर और कंपेयर मेमोरी डेटा विद एक्यूमुलेटर। CMP इंस्ट्रक्शन को अब हम एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है जैसे कंपेयर 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स 1C एंड 54। इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हम CMP इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। CMP इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए एक कंडीशन जो हमारी आती है वो ये कि एक ऑपरेंड तो आपका एक्यूमुलेटर में होगा और दूसरा ऑपरेंड किसी भी रजिस्टर या मेमोरी में हो सकता है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑपरेंड हमने किस में सेव कराया? A में। तो इंस्ट्रक्शन यूज किया MVI A1C। तो जो फर्स्ट ऑपरेंड है हमारा 1C वो हमने A में कॉपी कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेंड है हमारा B, 54, उसको हम B में सेव करा लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन यूज किया हमने MVI B54। तो इससे क्या होगा? B रजिस्टर में 54 सेव हो जाएगा। हम B की जगह यहाँ पे M भी यूज कर सकते हैं, मेमोरी में भी सेव करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मेमोरी HL को मेमोरी एड्रेस से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने B रजिस्टर मूव यूज किया, अब इंस्ट्रक्शन क्या यूज करेंगे हम? CMP B, कंपेयर B रजिस्टर को A रजिस्टर से कंपेयर कराना है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या करता है? कंपैरिजन के लिए A में से B को सब्ट्रैक्ट करता है। तो ऑपरेशन क्या होगा आपका? A माइनस B। अब A माइनस B करने के लिए B नेगेटिव है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। B में क्या स्टोर किया था हमने? 54 का बाइनरी कैसे लिख सकते हैं? 5 है 0101 और 4 है 0100। इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी 0 को 1 और 1 को 0 करेंगे। फिर हम उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 is 0, कैरी 1, 1 + 1 is 0, कैरी 1, 1 + 0 is 1। बाकी सब एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। तो ये हुआ हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। अब A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, तो B के 2's कॉम्प्लीमेंट को हम A में ऐड कर देते हैं। A में हमने क्या सेव किया था? 1C। 1 होता है 0001 और C होता है 1100। इसमें हम B के 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देते हैं, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 1010 1100। ऐड करेंगे 000 001 110 कैरी 1, 1 + 1 0 देगा, कैरी यहाँ आ जाएगी 1 और 0 + 1 हो जाएगा 1। 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 is 1, लास्ट इज 1। तो A माइनस B हमें ये मिला। अब यहाँ पे देखिए आप, साइन बिट में 1 है और कोई कैरी भी जनरेट नहीं हुई है। ये दोनों चीजें क्या बताती हैं? कि ये नंबर नेगेटिव नंबर है, यानी ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है।
अब ये रिजल्ट कंपेयर इंस्ट्रक्शन के लिए कहीं भी सेव नहीं होता। ये सारी कैलकुलेशन ALU में टेम्परेरी रजिस्टर्स को यूज करके की जाती है। ना तो ये डेटा A में सेव होगा, ना ही ये डेटा B में सेव होगा। A में 1C ही रहेगा और B में 54 ही रहेगा। लेकिन इस ऑपरेशन से फ्लैग्स मॉडिफाई हो जाएंगे। तो फ्लैग्स का स्टेटस कैसे चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे 7th बिट 1 है तो साइन बिट क्या हो जाएगा? 1। नंबर नॉन जीरो है तो जीरो फ्लैग 0 रहेगा। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है तो कैरी फ्लैग भी सेट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? एक नेगेटिव नंबर। छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट किया है हमने तो बोरो की जरूरत पड़ती है, तो कैरी हो गई 1। तो इन तीनों रजिस्टर्स के स्टेटस को देखकर हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि A इज लेस देन B। इस तरह से कंपेयर इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स के स्टेटस को चेक करके हमें ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू के फॉर्म में रिजल्ट देता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CPI, कंपेयर इमीडिएट। हम पहले जितने भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हैं उन सब में हमने नोट किया है कि I कब आता है? जब इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट डेटा दिया जाता है। तो कंपेयर इमीडिएट उन दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए है जब आप सेकंड ऑपरेंड डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में देना चाहते हैं। CMP हम तब यूज करते हैं जब डेटा हम किसी रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस से कंपेयर करा रहे हो। तो अभी हमें CPI इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? एक्यूमुलेटर के 8 बिट डेटा को उस इमीडिएट डेटा से कंपेयर करेगा जो इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दिया हुआ है। इसका फॉर्मेट होगा CPI 8 बिट डेटा, CPI कंपेयर इमीडिएट, और वो 8 बिट डेटा जो हमें कंपेयर कराना है। तो इस 8 बिट डेटा से जो इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दिया हुआ है एक्यूमुलेटर के डेटा को कंपेयर कराया जाता है। ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट आएगा आपका CPI का ऑप कोड और एक ऑपरेंड आएगा आपका 8 बिट डेटा। तो 2 बाइट्स चाहिए इसे मेमोरी में सेव होने के लिए। इस इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में कोई चेंजेस नहीं आते। कंपैरिजन के रिजल्ट को कैरी 0 और साइन फ्लैग्स का स्टेटस चेक करके हम पता लगा सकते हैं। यदि A डेटा से बड़ा है, यानी A बड़ा है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइन बिट पॉजिटिव रहेगा, जीरो फ्लैग भी 0 रहेगा और कैरी भी 0 रहेगी। बड़े में से छोटा बिना कैरी के सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यदि A डेटा के बराबर है तो साइन बिट पॉजिटिव ही रहेगा, कैरी भी 0 रहेगी, लेकिन जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 0, इसलिए जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। यदि A डेटा से छोटा है, अगर वो छोटा है तो नेगेटिव नंबर आएगा, इसलिए साइन फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 0 ही रहेगा, और कैरी फ्लैग की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें बोरो चाहिए होता है। एग्जाम्पल CPI 8-9। तो 8-9 क्या है? इमीडिएट डेटा जो एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करा जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कंपेयर टू हेक्साडेसिमल नंबर्स 1C एंड 1-4, इन दोनों को कंपेयर करना है। अब क्योंकि हमें CPI यूज करना है तो सेकेंड ऑपरेंड जो है 1-4 या 1C, दोनों में से कुछ भी हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं। एक ऑपरेंड फिक्स है आपका, वो किस में होगा? एक्यूमुलेटर में। तो हमने जो इंस्ट्रक्शंस यूज किए वो रहे MVI A,1C, यानी 1C को हमने A में कॉपी करा दिया, तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे CPI 1-4। अब क्योंकि हम CPI यूज कर रहे हैं तो ये ऑपरेंड हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं, हमें किसी रजिस्टर या मेमोरी में इसे सेव करवाने की जरूरत नहीं है। तो CPI 1-4 यूज किया। CPI इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? A में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन रिजल्ट कहीं भी सेव नहीं होता। ALU में सिर्फ ये ऑपरेशन टेम्पररी रजिस्टर्स में किया जाता है। 1-4 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। 1-4 को बाइनरी में लिखते हैं तो 1 is 0001 एंड 4 is 0100। पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करना होता है, तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 is 1। बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे। एक में से 14 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 14 का 2's कॉम्प्लीमेंट हम A में ऐड कर देते हैं। A में था 1C, 1 is 0001 एंड 1100C।
इसमें 14 का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं जो हमने यहाँ निकाला था 1110 1100। इन्हें ऐड करें 000 000 110 कैरी 1 1 plus 1 is 0 कैरी यहाँ पे आ जाएगी 1 and 0 plus 1 is 1 1 plus 1 is 0 carry 1 1 plus 1 is 0 carry 1 1 plus 1 is 0 carry 1 1 plus 1 is 0 and carry 1। अब यहाँ पे देखिए साइन बिट 0 है और एंड कैरी जनरेट हुई है। 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिशन करते हुए अगर एंड कैरी जनरेट होती है तो उसे निग्लेक्ट कर दिया जाता है और जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है तो वो नॉर्मल फॉर्म में है, वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं है। ये रिजल्ट कहीं भी सेव नहीं होगा, ना ए में ना कहीं और, लेकिन इस रिजल्ट की वजह से फ्लैग्स मॉडिफाई हो जाते हैं। और फ्लैग्स किस तरह से मॉडिफाई होंगे, क्योंकि यहाँ 7th बिट 0 है तो साइन फ्लैग हो जाएगा 0, नंबर नॉन जीरो है तो जीरो फ्लैग भी 0 रहेगा, पॉजिटिव नंबर है बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया है तो कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, इसलिए कैरी बिट भी क्या है 0। तो यदि तीनों बिट्स 0 आते हैं तो हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन B। तो इन फ्लैग्स के स्टेटस को चेक करके हमें पता चल जाता है कि A इज ग्रेटर देन B नहीं सॉरी 14, A इज ग्रेटर देन 14। ये रिजल्ट कहीं भी सेव नहीं होगा लेकिन इससे फ्लैग्स अपडेट हो जाते हैं। इसको ठीक कर देते हैं हम, दिस इज नॉट B, this is 14 1 4 14। Next is CMA. CMA is complement accumulator. ये इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन है जो इम्प्लिसिटली एक्यूमुलेटर के लिए यूज होता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के वंस कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करता है और फाइनली सेव भी एक्यूमुलेटर में ही कर देता है। तो यही सोर्स है और यही डेस्टिनेशन है। कैलकुलेशन होने के बाद फाइनल रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही सेव हो जाता है। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, सीएमए का ऑप कोड आएगा खाली, सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर के लिए ही यूज होता है, बाकी किसी रजिस्टर को हम डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इस इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग्स मॉडिफाई नहीं होते, किसी भी फ्लैग में कोई चेंजेस नहीं आते। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है CMA, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करता है एक्यूमुलेटर का। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ हेक्साडेसिमल नंबर 1A का हमें कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि हमें पता है कि CMA इंस्ट्रक्शन है ऐसा जो कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता है तो हम CMA यूज करेंगे। अब CMA सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर के लिए ही यूज होता है तो हम ये डेटा किस में सेव करा देते हैं, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में डेटा सेव कराने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम MVI। तो MVI A,1A करेंगे तो 1A किस में सेव हो जाएगा, A में। मूव इमीडिएट A 1A है ना, तो 1A एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, जो एक्यूमुलेटर के डेटा को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो A में पहले क्या था 1A, 1 का बाइनरी होता है 0001 और A का बाइनरी होता है 1010। CMA के एग्जीक्यूट होने के बाद A का डेटा क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 0 इज चेंज्ड इनटू 1 एंड 1 इज चेंज्ड इनटू 0। तो जितने भी जीरोस थे वो 1 बन जाएंगे और जो 1 थे वो 0 बन जाएंगे। अब A में क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू जो रिजल्ट होता है वो भी वापस किस में सेव हो जाता है, A में ही सेव हो जाता है। तो अब A में क्या आ गया, E 1110 इज E एंड 010 इज 5। तो अब A का डेटा हो जाएगा E5। तो E5 1A का वंस कॉम्प्लीमेंट है। इस इंस्ट्रक्शन के कारण कोई भी फ्लैग मॉडिफाई नहीं होता, जो उनकी पहले वैल्यू थी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले वही वैल्यू रहती है। नेक्स्ट है CMC। CMC इम्प्लिसिटली कैरी फ्लैग के लिए यूज होता है, फुल फॉर्म होता है इसका कॉम्प्लीमेंट कैरी। ये कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज आता है। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, CMC का ऑप कोड यूज होएगा बस। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग के लिए है, बाकी दूसरे फ्लैग्स के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस इंस्ट्रक्शन से दूसरे फ्लैग्स कोई भी मॉडिफाई नहीं होते, सिर्फ कैरी फ्लैग में ही चेंज होता है।
यूज करने के लिए हम लिखते हैं CMC, नो ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर ही छुपा हुआ है कि किसे कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, यदि कैरी पहले से सेट थी यानी 1 थी, तो जैसे ही हम CMC देंगे तो कैरी क्या हो जाएगी, रीसेट, यानी उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले कैरी रीसेट ऑलरेडी था, यानी कैरी की वैल्यू 0 थी, तो CMC के एग्जीक्यूट होने के बाद कैरी क्या हो जाएगी, सेट, यानी कैरी की वैल्यू हो जाएगी 1। कैरी के लिए एक और इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है हमारे पास, STC। STC इज सेट कैरी, कैरी को सेट करने के लिए यूज आता है। कैरी फ्लैग को 1 से सेट कर देता है, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ STC का ऑपकोड यूज होगा। ये इंस्ट्रक्शन भी इम्प्लिसिटली कैरी के लिए ही है, बाकी किसी भी फ्लैग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम STC यूज करते हैं तो किस तरह से काम करेगा, कैरी फ्लैग पहले से रीसेट हो या सेट हो, रीसेट का मतलब 0 और सेट का मतलब 1, तो वो कुछ भी हो, रीसेट हो या सेट हो, लेकिन STC के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, वो सेट हो जाता है। अगर पहले 0 था तो 1 हो जाएगा, अगर पहले 1 था तो भी 1 ही रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।